दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डीके डायरी में। डीके डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों आज का हमारा सब्जेक्ट है, वीडियो का टॉपिक चाणक्य नीति। चाणक्य नीति हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करने वाली अद्भुत शिक्षाओं का भंडार है। इसमें निहित सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने कहा है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि इन बातों को दूसरों के साथ साझा किया जाए तो यह हमारी सफलता और शांति को प्रभावित कर सकती है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए और क्यों यह चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चुप रहना या अपनी बातों को छुपाना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उसे प्रकट करना मूर्खता है। जब आप अपनी योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हैं तो आप अनजाने में अपने विरोधियों को सत्य, समय और अवसर देते हैं कि वे आपके खिलाफ काम कर सकें। लक्ष्य का निर्धारण और उस पर काम करना एकांत में होना चाहिए, तभी आप बिना बाधाओं के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े संगठन या देश के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति का उल्लेख करना भी चाणक्य नीति में वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि धन और संपत्ति की जानकारी दूसरों को आपकी वास्तविक स्थिति का आकलन करने का अवसर देती है। यदि आप धनवान हैं तो लोग आपसे लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो लोग आपको कमजोर मान सकते हैं और आपके प्रति अविश्वास दिखा सकते हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों हमारी जीवन की रणनीतियां और योजनाएं भी उन बातों में से है जिन्हें छिपा कर रखना चाहिए। आपकी रणनीति आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली का एक प्रमुख हिस्सा होती है। इसे साझा करना आपकी सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। चाणक्य का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक आपकी योजना पूरी न हो जाए उसे गुप्त रखें। यह नीति जीवन में हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो या कोई राजनीतिक निर्णय। निजी संबंधों के मामले में भी चाणक्य ने सलाह दी है कि हमें इन्हें गुप्त रखना चाहिए। रिश्ते दो लोगों के बीच विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं। जब आप इन्हें सार्वजनिक करते हैं तो यह लोगों को हस्तक्षेप करने और आपके रिश्तों को प्रभावित करने का अवसर देता है। निजी संबंधों का सम्मान करना और उन्हें गुप्त रखना आपके रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाता है। दान और परोपकार को भी चुपचाप करना चाणक्य नीति का हिस्सा है। यह न केवल आपकी विनम्रता को प्रकट करता है बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्य को सच्चा और पवित्र बनाता है। यदि आप दिखावे के लिए दान करते हैं तो यह केवल अहंकार का प्रतीक बनकर रह जाता है। गुप्त रूप से किया गया दान न केवल आपके चरित्र को उन्नत करता है बल्कि यह समाज में सच्चे बदलाव लाने में सहायक होता है। अपनी कमजोरियों को प्रकट करना भी चाणक्य नीति के खिलाफ है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन उन्हें उजागर करना आपको दूसरों की नजरों में कमजोर बना सकता है। जो लोग आपकी कमजोरी जानते हैं वे इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करें।
लेकिन उन्हें किसी के साथ साझा न करें। पारिवारिक समस्याओं को भी चाणक्य ने गुप्त रखने की सलाह दी है। परिवार हमारे जीवन का आधार है और इसकी समस्याओं को सार्वजनिक करना इसे कमजोर कर सकता है। जब परिवार के मुद्दों को बाहरी लोगों के साथ साझा किया जाता है तो यह न केवल परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है बल्कि इसे हल करना भी कठिन बना सकता है। असफलताओं का बार बार उल्लेख करना भी चाणक्य नीति में अनुचित माना गया है। असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे बार बार दूसरों के सामने प्रकट करना हमारी क्षमता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। इसके बजाय हमें अपनी असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य समस्याओं को भी दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी स्थिति को सही नजरिए से देखे। कुछ लोग इसे आपकी कमजोरी समझ सकते हैं और इसका गलत लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी मदद करने में सक्षम है। दोस्तों, अंत में चाणक्य कहते हैं कि गुप्त ज्ञान को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। ज्ञान शक्ति है, लेकिन इसे हर किसी के साथ साझा करना सही नहीं है। हर व्यक्ति ज्ञान का सही उपयोग करने में सक्षम नहीं होता। केवल उन्हीं के साथ ज्ञान साझा करें जो इसके योग्य हो और जो इसका सही तरीके से उपयोग कर सके। चाणक्य जी की इन नीतियों का सार यह है कि जीवन में चुप रहना और गुप्तता बनाए रखना न केवल हमें सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपनी बातें गुप्त रखता है वह न केवल अधिक आत्मनिर्भर होता है, बल्कि समाज में अधिक सम्मान भी प्राप्त करता है। चाणक्य का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि मौन और गुप्तता केवल एक नीति नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती है कि जीवन में हर बात को प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। गुप्तता बनाए रखना न केवल आपको सुरक्षित रखता है, बल्कि यह आपके आत्मनियंत्रण और विवेक को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, यदि आप इन नीतियों का पालन करते हैं तो जीवन में स्थायित्व और सफलता सुनिश्चित है। मौन सबसे बड़ा रक्षक है। जितना हो सके अपने जीवन को एक रहस्य की तरह देखें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नई ज्ञान की बातों में। तब तक के लिए धन्यवाद।